बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने ब्रेन के इंट्रोडक्शन को समझा था और मैंने आपको बताया था कि ब्रेन के ना 3 पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन जो कि आज का लेक्चर है हमारा, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो कि कल का लेक्चर होगा। सबसे पहला ब्रेन का जो पार्ट होता है ना वो फोर ब्रेन होता है। तो बेटा इनके नाम से आपको पहचान हो जाएगी। फोर का मतलब होता है आगे वाला, जैसा कि फोर हेड होता है ना, माथे को बोलते हैं ना, पेशानी को आगे वाला। मिड ब्रेन दरमियान, ब्रेन का दरमियान वाला हिस्सा। हाइंड ब्रेन नीचे वाला हिस्सा यानी पीछे वाला हिस्सा। तो ब्रेन का आगे वाला हिस्सा, दरमियान वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा, यानी उसकी लोकेशन की बेस पे उसके 3 पार्ट्स हैं। अब जाहिर है तीनों में से सबसे कोई बड़ा साइज़ का होगा, कोई दरमियाने साइज़ का होगा, छोटे साइज़ का होगा। तो बेटा फोर ब्रेन जो है ना वो सबसे बड़ा है। सो इट इज़ लार्जेस्ट एरिया ऑफ ब्रेन। मैं पहले आपको बताता जाऊँ, इसमें ना याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा है ब्रेन के अंदर, रट्टा लगाने वाली चीज़ें। जो समझने वाला है लोकेशन उनकी सारा कुछ मैं समझाऊंगा, लेकिन इसमें कुछ आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी चीज़ों को याद करने के लिए। फोर ब्रेन में सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। 3 पार्ट है ना, उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? फोर ब्रेन। ऑलराइट, मिड और हाइंड में जाएंगे तो हम दूसरा भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब बेटा फोर ब्रेन में मज़ीद 3 पार्ट्स होते हैं। सेरिब्रम एक पार्ट, उससे अगला पार्ट होता है यहाँ पर दूसरा पार्ट थैलेमस, और तीसरा पार्ट हाइपोथैलेमस। यानी फोर ब्रेन के मज़ीद 3 पार्ट हमने कर दिए, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। जी बेटा, तो साथ साथ लिखते जाते हैं कि ब्रेन के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? फोर ब्रेन, जिसको हम अभी स्टार्ट कर चुके हैं। उसके बाद 2 मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन भी हैं। अब फोर ब्रेन सबसे बड़ा है। फोर ब्रेन के आगे मज़ीद कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। ठीक है, एक पार्ट ये, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। कौन कौन से हैं? सेरिब्रम, सेरिब्रम, फिर थैलेमस, थैलेमस, और फिर हाइपोथैलेमस। ठीक हो गया बच्चे? तो अब इन तीनों पार्ट में से सबसे कौन सा बड़ा है? देखिए फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का। फोर ब्रेन के 3 पार्ट हैं, उन तीनों में से सबसे कौन सा बड़ा है? दैट इज़ सेरिब्रम। तो सेरिब्रम फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है और फोर ब्रेन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। जी बेटा, तो इस लाइन को देख लें, सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। तो आपने एमसीक्यूज़ को गौर से देखना है कि वो आपसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन पूछ रहा है तो आप फोर ब्रेन को टिक करेंगे, और अगर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन पूछ रहा है तो आप सेरिब्रम को टिक करेंगे। जी बेटा, यहाँ पर देखें, ये फोर ब्रेन है हमारे इस बुक की डायग्राम में। उसमें सेरिब्रम है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस, 3 पार्ट होते हैं ना। सेरिब्रम ये सारा पार्ट है, ये जो सारा जिसमें आपको ये कर्व्स नज़र नहीं आ रहे, ये सारा पार्ट क्या है? सेरिब्रम है। ऑलराइट, ये सारा पार्ट। ठीक है, ये ब्लैक से मेंशन भी किया है। सिर्फ इतना हिस्सा नहीं है, ये सारा जो मैंने आपको शेड किया जिसमें ये कर्व्स नज़र आ रहे हैं ना, आपको लाइनें नज़र, कट नज़र आ रहे हैं, ये सारा पार्ट बेटा फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट है? सेरिब्रम। और देखें ये सबसे बड़ा है, कितना, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रहा है, सारा बड़ा है। ठीक है, अब ये ना ब्रेन का साइड व्यू है, यानी आपको साइड से दिखाया जा रहा है। अब मैं आपको टॉप से दिखाता हूँ। जी बेटा, तो ये सेरिब्रम को हमने टॉप से देखा। देखें ये वो लाइनें वो अभी भी नज़र आ रही है ना आपको, ये जो कट्स होते हैं, फिशर्स होते हैं, ये कट ही कह लें चलें। तो ये सेरिब्रम का टॉप व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप गौर कीजिएगा तो सेरिब्रम के ना बेसिकली 2 पार्ट हैं और दरमियान में एक ये कट है, बहुत बड़ा कट है, बहुत बड़ा सेपरेशन है, ग्रूव है। ठीक है, तो सेरिब्रम के बिल्कुल सेंटर पे, मिडल पे क्या होता है? ग्रूव होता है, जिससे ना 2 पार्ट बन जाते हैं। एक को बोलते हैं राइट साइड वाला और दूसरे को बोलते हैं लेफ़्ट साइड वाला हेमिस्फेयर। ये भी हेमिस्फेयर, यानी जो सेरिब्रम है वो दरमियान से ग्रूव्ड होता है, उसमें दरमियान में एक गहराई होती है, कट होता है, इस वजह से एक राइट और एक लेफ़्ट हेमिस्फेयर्स बन जाते हैं। जी बेटा, वही बात, अ डीप ग्रूव, एक गहरा घड़ा होता है, ग्रूव होता है। अच्छा, इसका क्या नाम है? लॉन्गिट्यूडनल फिशर इसका नाम है। ये जो फिशर होता है ना, इसका मतलब ही कट होता है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल यानी लेंथ के हिसाब से, तो देखें ये पूरी लेंथ में कट हो रहा है। ठीक है, ये लेंथ होती है और ये इस तरह से विड्थ होती है। बहरहाल ये लॉन्गिट्यूडनल यानी लेंथ वाइज है एक कट। ठीक है, डिवाइड्स द सेरिब्रम इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो इसे राइट और लेफ्ट सेरिब्रम के
हेमिस्फेयर्स यानी सेरिब्रल हेमिस्फेयर बन जाते हैं। बच्चे एक बात बताता चलूँ, ये फोर ब्रेन खुद से अकेला एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसकी लेंथ से भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। जी बेटा, आप देख सकते हैं कि इस सेरिब्रम का ये जो ऊपर वाला हिस्सा, टॉप वाला हिस्सा जो हमें नज़र आ रहा है, देखिए ना टॉप व्यू ही मैं दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे, ऊपर वाला हिस्सा आप इसमें देख सकते हैं कि आपको कितने ज़्यादा ये इस तरह की ऐसे ऐसे लाइनें नज़र आ रही हैं। ये सारी लाइनें बेसिकली ये फोल्डिंग्स हैं। क्या हैं? फोल्डिंग। ये आप भी देख लें, ये सारी क्या है? फोल्डिंग्स है। आपने ब्रेन की जो भी डायग्राम देखी है उसमें आपको ऊपर से ही दिखाया जाता है ब्रेन, अंदर से खोल के थोड़ी दिखाया जाता है। तो ऊपर से आपको ऐसे ब्रेन ना काफ़ी ज़्यादा उसमें फोल्डिंग्स नज़र आती हैं। उस फोल्डिंग का क्या नाम है? उस फोल्डिंग का नाम है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या नाम है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो इसको रीड करते हैं। कहता है द अपर लेयर ऑफ बोथ हेमिस्फेयर्स, दोनों हेमिस्फेयर, यानी आपको राइट साइड पे भी ये नज़र आ रही हैं और लेफ़्ट साइड पे भी ये जो लाइनें हैं बेटा ये फोल्डिंग्स हैं। सो जो बोथ हेमिस्फेयर यानी दोनों हेमिस्फेयर की जो ऊपर वाली लेयर है ना, हाईली फोल्डेड, काफ़ी ज़्यादा फोल्डेड है एंड इज़ कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर, सॉरी सेरिब्रल कॉर्टेक्स इसका नाम है। जी आप देख सकते हैं ये डायग्राम बुक के अलावा मैंने उठाई है। ये दोनों हेमिस्फेयर्स हैं यानी राइट वाला लेफ़्ट वाला, और उनका ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला जिसमें ये सारी फोल्डिंग्स हैं बेटा, उसका क्या नाम है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ऊपर वाला इतना हिस्सा होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स जिसमें इस तरह के फोल्डिंग्स होते हैं। जी बेटा, अब एक चीज़ समझना ज़रूरी है, ग्रे मैटर और वाइट मैटर क्या होता है। ग्रे मैटर, वाइट मैटर बेसिकली न्यूरॉन से ही मिलके बनते हैं। लेकिन किस तरह से? आपने देखा था न्यूरॉन की एक सेल बॉडी होती है और एक बेटा उनमें एक्सोन होता है, ठीक। अब एक्सोन की आगे दो नेचर होती हैं, एक माइलिनेटेड और एक नॉन माइलिनेटेड। मैं आपको दिखाता हूँ। जी बेटा, यहाँ पे मैंने आपको न्यूरॉन जब समझाया था ना, तो मैंने पढ़ाया था कुछ न्यूरॉन, सारे नहीं, कुछ न्यूरॉन में माइलिन शीथ पैदा होती है। ये जो ब्राउन सी एक लेयर नज़र आ रही है ना बेटा, ये माइलिन शीथ है। अब जिन न्यूरॉन में ये माइलिन शीथ होगी वो न्यूरॉन कहलाते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, और जिन न्यूरॉन में ये माइलिन शीथ मौजूद नहीं होगी ना, उनका नाम होगा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। और बेटा ये न्यूरॉन के एक्सोन पे होती है बस, लिहाजा आप एक्सोन की वो दो टाइप कर लें। एक्सोन में भी माइलिनेटेड यानी उसके ऊपर माइलिन शीथ होनी है, और नॉन माइलिनेटेड उसके ऊपर माइलिन शीथ नहीं होनी। जी बच्चे, तो जो ग्रे मैटर होता है ना हमारे ब्रेन के अंदर या अदर देन ब्रेन, वहाँ ग्रे मैटर के अंदर एक्सोन कौन से होंगे? नॉन माइलिनेटेड। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नॉन माइलिनेटेड, यानी इन एक्सोन्स पे माइलिन शीथ नहीं चढ़ी होती। तो जब ये दो तरह के चीज़ें, एक न्यूरॉन में सेल बॉडी होती है ना, न्यूरॉन में सेल बॉडी होती है और एक्सोन होता है, और अगर एक्सोन नॉन माइलिनेटेड टाइप का है, अगर ये दोनों मिलते हैं ना तो उस जगह को ग्रे मैटर कहते हैं, ठीक है। यानी अगर ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में किसी जगह पे आपको ग्रे मैटर बोला जाए कि ये ग्रे मैटर है, तो समझ जाओ कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ पे सेल बॉडी मौजूद है न्यूरॉन की, और वहाँ पे नॉन माइलिनेटेड एक्सोन मौजूद है। जबकि वाइट मैटर में होते हैं माइलिनेटेड एक्सोन, माइलिनेटेड एक्सोन। तो अगर एक्सोन मौजूद है और इसके ऊपर माइलिन शीथ भी चढ़ी हुई है, यानी माइलिनेटेड एक्सोन है, तो बेटा माइलिनेटेड एक्सोन कहलाता है वाइट मैटर। याद रहेगा, इनमें फ़र्क शॉर्ट भी आ सकता है। ग्रे मैटर, वाइट मैटर क्या होता है? ग्रे मैटर में सेल बॉडी होती है न्यूरॉन की, और एक्सोन कौन से होते हैं? नॉन माइलिनेटेड। वाइट मैटर में माइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं। जी बेटा, बैक टू द ब्रेन अगेन। हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स आपको बता चुके हैं कि ब्रेन का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे फोल्डिंग्स होती हैं, ये ऊपर वाला, उसका नाम बेटा क्या होता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स को उसने ना ये इतना हिस्सा मेंशन किया है, और आप देख सकते हैं ये जो आपको थोड़ा डार्क कलर में नज़र आ रहा है ना, तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर का बना होता है। बात समझे? और उसके नीचे यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे जो मटेरियल होता है वो बेसिकली वाइट मैटर होता है। सो हम क्या कह रहे हैं, ब्रेन का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला, उसका नाम है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो काफ़ी ज़्यादा फोल्डिंग्स में होता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें फोल्डिंग्स होती है। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स किस मटेरियल से बना है? ग्रे मैटर, और उसके नीचे क्या होता है? वाइट मैटर। जी बच्चे, तो अब हम उसी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के आगे स्टार्ट करेंगे। कहता है इट इज़ मेड ऑफ, ये बना होता है ग्रे मैटर,
ग्रे मैटर का बना होता है क्या, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। और ग्रे मैटर क्या है, जिसमें सेल बॉडीज़ होती हैं और नॉन माइलिनेटेड एक्सोन होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। द मटीरियल बीनीथ यानी नीचे कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो नीचे मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, वाइट मैटर होता है। मैंने दिखाया ना, ऊपर ग्रे मैटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर और नीचे वाइट मैटर। वाइट मैटर में क्या होता है, माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। जी बच्चे देखें, हमने ये सेरिब्रम पढ़ा, दिस वन सेरिब्रम, और इसके दो हमारे पास क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जिसका नाम है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब अगर मैं किसी एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर का साइड व्यू दिखाऊं, देखिए ये टॉप व्यू है, आप ऊपर से देख रहे हो, आप ज़रा इसको घुमा के साइड से देखना शुरू कर दो तो आप देखते हो कि सेरिब्रम या सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर 4 लोब्स होते हैं, या यूं कह लें 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे आगे वाले का नाम होता है फ्रंटल लोब, फ्रंट आगे के बोलते हैं ना। फिर उसके बिल्कुल पीछे होता है पैराइटल लोब, उसके नीचे होता है टेम्पोरल लोब, और सबसे लास्ट पे होता है ओसिपिटल लोब। कुछ लोग इसको ऑक्सीपिटल भी पढ़ते हैं, मैं इसको ओसिपिटल पढ़ता हूँ, एज यू विश। ऑलराइट, सो इस बात को देख लेते हैं। यहाँ पर कहता है ईच हेमिस्फीयर, ये दोनों हेमिस्फीयर में से हर एक यानी दोनों, फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। तो बेटा ये 4 लोब्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा, फ्रंटल, इनके नाम अलग से शॉर्ट बनता है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल, ठीक है। अब इन चारों के काम याद करना मुझे पता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन बेटा टाइम दे, 5 बार 4-5 बार एक के काम याद करें, इंशाल्लाह हो जाएगा छठी बार। सो कहता है जो फ्रंटल लोब है, जो मैंने आपको दिखाया सबसे आगे होता है ना फ्रंटल लोब, ये करता क्या है, कंटेन रीजन, यानी इस रीजन से क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। फ्रंटल लोब जो आपके दिमाग का हिस्सा है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है। यानी आपने देखा होगा कुछ लोग ज़्यादा मैथ या दूसरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं और कुछ लोग डिले करते हैं, तो उनके फ्रंटल लोब का कमाल है। जजमेंट, फैसला लेना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई लोग फैसला नहीं ले पाते ड्यू टू देयर फ्रंटल लोब। स्पीकिंग, कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत क्लियर बोलते हैं, और कुछ लोग बोलने से डरते हैं, तो स्पीकिंग भी फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। एंड मूवमेंट, इसमें बॉडी की मूवमेंट आ जाती हैं। तो ये सारा कुछ 4 काम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, स्पीकिंग और मूवमेंट। आप साथ रजिस्टर पे ना इनको नोट करते जाएं, एक बार हाथ से गुजरेगा तो इंशाल्लाह जल्दी याद हो जाएगा। तो बेटा ये जो फ्रंटल लोब है, इसके 4 काम मैंने बता दिए। अब पैराइटल लोब की बारी। पैराइटल लोब कहाँ पे होता है, ये वाला, फ्रंटल से पीछे। पैराइटल लोब में लैंग्वेज और टच की जो फीलिंग्स है ना, या टच है, उसके रीजन्स होते हैं। यानी पैराइटल लोब टच को सेंस करता है, टच को कंट्रोल करता है, और लैंग्वेज, ज़ुबान को कंट्रोल करता है। इसमें बेटा ज़ुबान सीखना और बोलना दोनों आ जाएंगे, ठीक है। और उसके नीचे ये जो टेम्पोरल लोब है, दिस वन, टेम्पोरल लोब कंटेन रीजन डील विद द मेमोरी। यस, टेम्पोरल लोब बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याददाश्त को कंट्रोल करता है। कुछ लोग ज़्यादा देर तक चीज़ें याद रख सकते हैं, मेमोरी उनकी स्ट्रॉन्ग होती है। सारा कमाल किसका है, टेम्पोरल लोब का। उसके अलावा है लर्निंग, सीखना। यानी आप इस लेक्चर को या किसी मुश्किल से, ये तो चले आसान लेक्चर है, किसी मुश्किल लेक्चर को कोई बंदा बड़ा अच्छे से समझ लेता है, और वही कोई बंदा अच्छे से लर्निंग नहीं कर पाता ड्यू टू टेम्पोरल लोब। फीलिंग्स, एहसासात होना, अच्छा लगना, बुरा लगना, सारा टेम्पोरल लोब का कंट्रोल होता है। हियरिंग, आपके जो कान है, कान का ही काम होता है सुनना, लेकिन कानों को कंट्रोल किसने करना है, टेम्पोरल लोब के पार्ट ने, ठीक है। एंड द लास्ट वन बेटा, जो ओसिपिटल लोब है ना, जो लास्ट पे होता है, द ओसिपिटल लोब हैज़ रीजन फॉर विजन, देखना इसको कंट्रोल करता है। एंड कलर परसेप्शन, कलर परसेप्शन यानी कलर को समझना। जैसे देखो ना, कुछ लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, वो बेसिकली कलर परसेप्शन ही नहीं कर पा रहे होते कि ये कौन सा कलर है। आप में से अगर सारे ही माशाल्लाह कलर परसेप्शन कर पाते हैं, सो आपके ओसिपिटल लोब, आपके ओसिपिटल लोब का ये कमाल है। तो बहरहाल बात समझ आई कि जो सेरिब्रम के 2 पार्ट्स होते हैं, जिनका नाम है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, उन दोनों के 4-4 लोब होते हैं। यानी इस साइड के भी 4 लोब हैं, इस साइड के भी 4 लोब हैं, ठीक है। ये फ्रंटल है, पैराइटल है, ओसिपिटल है, और जो टेम्पोरल है उसके नीचे होगा, ठीक है ना। टॉप से देखें तो ऊपर वाला इसे नज़र आएगा ना, ऊपर फ्रंटल नज़र आ रहा है, पैराइटल नज़र आ रहा है, ओसिपिटल नीचे तो नहीं नज़र आएगा। तो नीचे वाला उसने सिर्फ नीचे वाला दिखाने के लिए ना आपको साइड व्यू दिया है, तो नीचे वाला कौन सा है, टेम्पोरल लोब। सही हो गया। तो यहाँ तक था हमारा सेरिब्रम, सही। फोर ब्रेन के बेटा 3 पार्ट होते हैं। सेरिब्रम पहला पार्ट होता है, दूसरा पार्ट कौन सा होता है, थैलेमस, ठीक, और तीसरा पार्ट हाइपोथैलेमस। इनकी लोकेशन देख लेते हैं। जी बेटा, आप देख सकते हैं कि फोर ब्रेन का सबसे पहला जो सेरिब्रम वाला पार्ट है,
जो कि बेसिकली बहुत बड़े साइज़ का है, उसके 4 लोब्स में हमें डिवाइड करना पड़ा। हम वो पढ़ चुके हैं सारा जितना हमारी बुक में था। फिर थैलेमस, थैलेमस ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस इज़ द थैलेमस। हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे होता है दिस वन, ये थैलेमस है, उसके नीचे ये सारा क्या जा रहा है, हाइपोथैलेमस जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये वाला, ठीक है। बहरहाल पिट्यूटरी ग्लैंड अलग चीज़ है, वो हाइपोथैलेमस का पार्ट नहीं है, अलग चीज़ है। सो सेरिब्रम के नीचे होता है थैलेमस ये वाला, और उसके नीचे होता है हाइपोथैलेमस ये सारा पार्ट, ठीक है जी। बेटा देखें, थैलेमस इज़ अ स्ट्रक्चर रैप्ड बाय द सेरिब्रम। ऐसा है जैसे सेरिब्रम ने ऊपर से रैप किया है, ऐसा ही तो लग रहा है। ऊपर से ही सारा सेरिब्रम आ रहा है ये वाला, उसके अंदर ये रैप हुआ है छोटा सा, ठीक है। और ये छोटा सा क्या है, थैलेमस है। सो थैलेमस इज़ द स्ट्रक्चर रैप्ड, जो कि कवर किया हुआ है, रैपिंग की हुई है किसने, सेरिब्रम ने। इट कन्वेज इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम रिसेप्टर टू द सेरिब्रम। बात को समझें बेटा, रिसेप्टर वो बॉडी के पार्ट होते हैं ना जिन्होंने कोई चीज़ सेंस करनी होती है। जैसा कि आपकी आंखें क्या हैं, रिसेप्टर हैं, आपके कान क्या हैं, रिसेप्टर हैं। तो उनसे मैसेज भेजना होता है ब्रेन तक, और ब्रेन के कौन से पार्ट तक, सेरिब्रम। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा ना, मेमोरी कंट्रोल कर रहा है हमारा सेरिब्रम, विजन देखने को कंट्रोल कर रहा है हमारा सेरिब्रम, हियरिंग सुनने को कंट्रोल कर रहा है हमारा सेरिब्रम। तो सेरिब्रम तक इंफॉर्मेशन भेजता है थैलेमस, कहाँ से उठा के, रिसेप्टर से उठा के। यानी अगर कान की बात करें तो बेटा कान आपके रिसेप्टर हैं, उन्होंने जो आवाज़ सुनी है ना वो ब्रेन के पार्ट थैलेमस तक जाती है, थैलेमस से वो सेरिब्रम तक जाती है। तो सेरिब्रम का काम ही क्या है, रिसेप्टर से आवाज़ को उठाता है, सेरिब्रम यानी ऊपर वाला जो बड़ा पार्ट जो हमने पढ़ा है उस तक भेज देता है। तो ये इसका मेन काम है। इसके अलावा भी इसके काम है, जैसा कि थैलेमस इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द पेन परसेप्शन, पेन को फील करना। यानी अगर कोई सुई का चुभ जाना हो गया या कोई चीज़ हमें लग जाती है नुकीली या वैसे भी पेन होती है, वो पेन परसेप्शन करना, पेन फील करना, ये हमारे थैलेमस का काम है। एंड कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस कहते हैं अपने होश में आना, यानी चीज़ों को पता होना कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ये हमारा होश होता है, कॉन्शियसनेस होता है। दिस इज़ ऑल्सो कंट्रोल बाय थैलेमस। तो थैलेमस के बस ज़्यादा काम है नहीं, 3 काम है। रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन उठाना, सेरिब्रम को दे देना। नंबर 2, पेन परसेप्शन करना, पेन का पता करना, पेन को फील करना। द लास्ट वन इज़ द कॉन्शियसनेस, अपने इर्द गिर्द जो चीज़ हो रही है उसका पता होना, अपने होशो हवास का पता होना। जी बेटा, मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, और हमारा लेक्चर इस पर क्लोज हो जाएगा हाइपोथैलेमस के ऊपर। हाइपोथैलेमस मैंने आपको बताया ना, ये पार्ट होता है दिस वन, इसके ऊपर क्या होगा, थैलेमस, और इसके नीचे क्या है बेटा, ये रहा मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन जा रहा है, ये नीचे, यानी हाइपोथैलेमस दरमियान में होता है। किस किस के दरमियान में बेटा, इसके ऊपर होता है थैलेमस, इसके नीचे होता है मिड ब्रेन, उसके दरमियान में होता है हाइपोथैलेमस। जी बच्चा, इसको पढ़ लेते हैं। हाइपोथैलेमस लाइज अबव मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन के ऊपर आपको मिलेगा, जस्ट बिलो थैलेमस, और थैलेमस के नीचे मिलेगा, इसकी लोकेशन हो गई। अब एक और एमसीक्यूज आता है इन ह्यूमन यानी इंसानों के अंदर, क्योंकि अदर जो चीज़ें हैं ना उनका दिमाग अलग साइज़ का है ना, कैट का दिमाग अलग साइज़ का है, डॉग का अलग साइज़ का है। तो ह्यूमन की बात करें तो इट इज़ अबाउट द साइज़ ऑफ एन आलमंड, एक बादाम के साइज़ का होता है ये हाइपोथैलेमस इंसानों में। ये एमसीक्यूज आता है कि हाइपोथैलेमस इंसानों में किस चीज़ के साइज़ का है। आपको वालनट यानी अखरोट आ सकता है, आलमंड बादाम आ सकता है, तो आपने बादाम टिक करना है जो हमारी स्टैंडर्ड बुक के अंदर है। अब ये काम क्या करता है, देखें ब्रेन का काम सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। देखें बच्चे, बॉडी टेम्परेचर का कंट्रोल होना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेम्परेचर बढ़ जाए तो फीवर होता है, और कम हो जाए तो भी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर को एक मेंटेन करना होता है। हंगर, भूख का लगना, ये भी बड़ा ज़रूरी है। भूख ना लगेगी तो आपकी बॉडी कैसे आपको सिग्नल देगी कि अभी मुझे ना खाने की ज़रूरत है। तो हंगर यानी भूख का फील होना हाइपोथैलेमस करवाता है। इसके अलावा थर्स्ट, प्यास का फील होना, ठीक है। देखिए पानी तो चाहिए, प्यास या भूख का लगना ये एक अलामत होती है कि अब बॉडी को ज़रूरत है। अगर ये अलामत ही ख़त्म हो जाए ना, तो चाहिए तो खुराक पानी तब भी, लेकिन फिर बंदा टाइम पे लेगा नहीं खुराक पानी और चलता बनेगा, ठीक है। इसके अलावा स्लीप के साइकिल को कंट्रोल करना, यानी स्लीप को कंट्रोल करना, सोने के प्रॉपर टाइम में नींद का आना, और सोने से बड़े फ़ायदे हैं, तो ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसके अलावा इमोशनल स्टेट, बाज़ औक़ात बंदा इमोशनल हो जाता है, एंड दैट स्टेट इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। उसके अलावा भी ये करता है क्या, इट ऑल्सो कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड।
अब देखें यहाँ पर ना हाइपोथैलेमस के बिल्कुल साथ ही, ये हाइपोथैलेमस है ये पार्ट, उसके बिल्कुल साथ ही यहाँ पर आपके पास ये वाला पिट्यूटरी ग्लैंड भी लटक रहा है, जुड़ा हुआ है। तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड। आपको याद होगा 2 सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स होती हैं जो कि हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमारा आएगा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में बेसिकली ग्लैंड होते हैं, जिसमें से जो सबसे बड़ा ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, बेटा हाइपोथैलेमस। आई होप आपको समझ आई होगी इन सारी चीज़ों की। एक बात जो हमने पढ़नी है और वो बड़ी मज़ेदार बात है, देखते हैं जी बेटा। इस बात को देखें, आपके सेरिब्रम के 2 पार्ट्स हैं, राइट हेमिस्फेयर, लेफ़्ट हेमिस्फेयर। अब ऐसा होता है कि जो आपका राइट साइड का हेमिस्फेयर है ना, वो आपकी बॉडी के लेफ़्ट साइड को कंट्रोल कर रहा है। यानी मेरे ब्रेन का राइट साइड मेरे लेफ़्ट साइड को कंट्रोल कर रहा है, मेरे लेफ़्ट हैंड को, लेफ़्ट लेग को, यानी लेफ़्ट साइड को। इसी तरह से जो लेफ़्ट हेमिस्फेयर होता है ना, यानी दिमाग का जो लेफ़्ट वाला हिस्सा है, जो सेरिब्रम का लेफ़्ट वाला हिस्सा, दिमाग पूरे का नहीं कहना चाहिए, सेरिब्रम का कहना चाहिए, वो कंट्रोल करता है बॉडी के राइट साइड को। यानी ये अपोजिटली वर्क करते हैं जी बेटा। ये देखें, ईच हेमिस्फेयर, ये जो 2 हेमिस्फेयर है ना, रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। वो अपोजिट साइड से रिसीव करते हैं। बाकी आप लोगों ने पढ़ लेना है। इसके अलावा यहाँ पे जो है ये भी आप लोगों ने पढ़ लेना, ये वैल्यूज़ हैं बेटा, MCQs है, याद कर लेना है।